अच्छा जी, हमने पढ़ा था पिछले जो अभी मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अफीरा बेटा, मैंने आपको कहा था कि मैंने जो है ना स्टार्ट के लिए वो जो है वो लिंक शेयर किया हुआ है कम्युनिटी का, तो उसमें आप जो है ना आप जाके प्लेलिस्ट से देख लें। अगर फिर भी आपको इशू आता है तो जिस कम्युनिटी में आप ऐड हैं इसके किसी एडमिन को मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक दोबारा सेंड कर देंगे, ठीक है? अच्छा जी, वो वीडियो है अज़ीज़ साहब, मैंने आपको कहा था कि भेज दिए आपको। अगर फर्दर भी आपको कोई और रिसोर्स चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा। अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है प्लीज़। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, इसको चौच भी कहते हैं, इसको चौक भी कहते हैं, ठीक है जी, CHOCH, ठीक है जी। अब जिस तरह इसका नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इससे वाज़े होता है कि ये कहीं पे जो है कैरेक्टर चेंज की इंडिकेशन देता है, जहाँ पे भी ये बन जाए, ठीक है। तो ये किस तरह बनता है, क्योंकि पहले हम चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं, तो अब फर्दर इसी को देखते हैं, ठीक है। अब मुझे जितने भी बच्चे बैठे हैं वो ये बता दें कि इसमें यहाँ तक मुझे कोई बता सकता है कि कितने स्विंग हाई और कितने स्विंग लोज हैं, यानी कितनी बार मार्केट ने SMC के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को प्ले किया है? कोई मुझे बच्चा बताएगा? सिर्फ 2 बार? चलेंगे, अच्छी बात है जी। अच्छा, पहला जो आपका रेफरेंस पॉइंट या ब्रेकअप स्ट्रक्चर था वो हम ये लेंगे अकॉर्डिंग टू SMC, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पीछे पुल बैक लेके आपके पास ये इंड्यूसमेंट थी, अपनी लेफ़्ट साइड की पहली इंड्यूसमेंट ले ली, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये रेफरेंस पॉइंट बनाया, इसके अकॉर्डिंग इंड्यूसमेंट नहीं ली। फिर हमारे पास जब ये इंड्यूसमेंट ली गई थी, ये वाली, तो यहाँ पे हमारे पास एक और पॉइंट बना था जिसको हम क्या कहते हैं, हायर लो कहते हैं, ठीक है जी, हायर लो। अच्छा, अब मार्केट आगे गई और ऊपर एक जाके यहाँ पे एक और रेफरेंस पॉइंट बनाया, ये वाला आपका RP है, ठीक है। इस RP के अकॉर्डिंग इसकी लेफ़्ट साइड पे ये एक वैलिड पुल बैक था, या आप इसको कह सकते हैं कि इंड्यूसमेंट थी, जिसको मार्केट ने रेड किया, ठीक है। यहाँ पे हम कह देते हैं कि जी मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, ठीक है। और इस इंड्यूसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट ने बजाय ऊपर जाने के वापस आके अपने प्रीवियस जो हायर लो था उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कहीं पे अगर मार्केट क्या करे, किसी एक स्ट्रक्चर को उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दे, क्या करे, ब्रेक कर दे, तो फिर वो किस चीज़ की इंडिकेशन होगी जी, वो होगी चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन। यानी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे तो हम देख रहे थे कि मार्केट मसलसल हायर हाइज और हायर लोज बनाती जा रही है, और ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन मूड में है। मगर जिस वक्त मार्केट ने किसी प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया, तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल गई, म्यूट कर लें सर, हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल गई कि अब मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड, अपनी जो है ना वो रुख चेंज करना चाह रही है, और मार्केट अब बुलिश जाने के बजाय बेरिश जाना चाह रही है। अब ये जो पॉइंट होगा, ये एक्चुअल कुछ लोग समझते हैं कि ये जो है ना आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, मगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा आपका, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन होगी। क्या होगी जी, इंडिकेशन होगी, ठीक है। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे इस जगह पे मार्केट क्या करती है, आके यहाँ पे एक कैंडल बना देती है, ठीक है। और इस कैंडल को हम इस तरह देखते हैं जी, ये कैंडल बन गई आपकी, ठीक है जी। ये कैंडल आपकी जो है वो रेड होती है, ठीक है। और ये रेड कैंडल आपको बताती है कि मार्केट ने क्या किया है जी, अपने प्रीवियस जो है उसके, सॉरी एक्सपेक्ट, ठीक है। अच्छा,
अपना जो प्रीवियस इसका हायर लो था उसके नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है जी। जब ये क्लोजिंग दे रही थी तो हमें यहाँ पे ये समझ आ गया कि मार्केट अब अपनी इंटेंशन चेंज करना चाह रही है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर देखेंगे कि यार ये चौक की इंडिकेशन आ गई है, अब मार्केट क्या करे। अब मार्केट ये करे कि यहाँ से ऊपर जाके एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बनाए, ठीक है। ये बात समझने की है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस जगह से मार्केट ऊपर जाए, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बनाए, ऐसे नीचे आए और वापस जाके इसको रेड करे। इसको रेड करके वापस आके अपने इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दे। किस पॉइंट के नीचे? अपने रेफरेंस पॉइंट के नीचे, जिस रेफरेंस पॉइंट को हमने लिया था। अब उस केस में, क्योंकि देखें यहाँ जैसे हमारा सिनेरियो बुलिश से बेरिश हुआ तो तब हमें ये समझ आ गया कि यार यहाँ पे हमें रेफरेंस पॉइंट देखना है। तो रेफरेंस पॉइंट हम कब देखेंगे? एक तो हम तब देखेंगे जब इस कैंडल का, ये जिस कैंडल ने चौक की इंडिकेशन दी, उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा बॉडी के साथ, ठीक है। तो हम ये समझ जाएंगे कि अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है। तो अब हम यहाँ अपना रेफरेंस पॉइंट देख सकते हैं। तो यहाँ हम सेल का रेफरेंस पॉइंट देखेंगे जो कि हमारे पास ये बनता है, ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है। अब इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका जो वैलिड हो सकता है, ये पुल बैक भी हो सकता है ये पुल बैक भी हो, मगर मैं समझता हूँ कि ये पुल बैक ना हो तो बेहतर है। अगर होगा भी, अगर हम देखेंगे यहाँ से पहला वैलिड पुल बैक, वो चाहे ये हो या फिर ये हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट क्या करे? अपनी इंड्यूसमेंट को रेड करे, अपनी इंड्यूसमेंट ले। मैं इसको ज़रा इस तरह कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आ जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। एक सेकंड। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे कि मार्केट क्या करे। इस आपका ये जो इंड्यूसमेंट पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है, मैं ये आपको मार्क करके फिर बता भी देता हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा जी? ये आपका बॉस होगा, ठीक है, और ये आपकी इंड्यूसमेंट होगी। अब मार्केट ने क्या किया? ऊपर गई, ठीक है। पहले जब नीचे आ रही थी, नीचे आते हुए उसने आपके प्रीवियस हायर लो को तोड़ा और उसके बाद ऊपर जाके एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बनाया। नीचे आई, जब ये नीचे आई, इस कैंडल का लो तोड़ा ना, तो हमने ये देखा कि यार जब ये नीचे आ गई है तो यहाँ कोई रेफरेंस पॉइंट देखें बेरिश मोमेंटम का और बेरिश जो है ना वो इसका टाइप का। तो हमने ये देखा कि यहाँ हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिला जिसकी लेफ़्ट अपर साइड पे हमें एक इंड्यूसमेंट मिल गई। मार्केट क्या करे? इस इंड्यूसमेंट को ले और वापस आके उसी रेफरेंस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। मगर एक्चुअल आपका ये जो होगा, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको आप कह रहे हैं, वो यहाँ पे इस जगह पे आके कंप्लीट होगा। समझ आ रही है आप लोगों को? क्या होगा? आपका जो चौक होगा वो इस जगह पे आके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको एक्चुअल आप अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ सकते हैं, समझ रहे? ये आपका एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने पढ़ा था कि यार ये स्वीप हो या ब्रेक हो, दोनों सूरतों में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है, पढ़ा था ना जी ऐसा, ठीक है। मगर अगर इस जगह पर मार्केट क्या करे, एक ऐसे कैंडल बनाए और ऊपर इसकी विक छोड़ दे, ठीक है, तो इस विक के केस में ऐसा हो कि मार्केट क्या करे, आपके इस पॉइंट के ऊपर अपनी कैंडल बॉडी क्लोज ना करे और इस तरह विक बनाकर जो है वो स्वीप कर ले आपकी इंड्यूसमेंट को, तो इस केस में ये जो पॉइंट होगा ये बॉस तो हो जाएगा, आपका चौक तो हो जाएगा, मगर आपका चौक जो है वो वैलिड नहीं होगा इतनी ज़्यादा, और हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी इसकी कि मार्केट दोबारा आपके इस इंड्यूसमेंट पॉइंट को रेड कर सकती है और आपकी प्रीवियस स्विंग तक, ये जो आपका स्विंग हाई बना हुआ था, इस तक जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अब ये तो स्वीप का केस था। हमने दूसरा जो केस पढ़ा था कि बॉडी के साथ क्लोजिंग दे दे।
अब बॉडी के साथ क्लोजिंग देगी तो हमने इस जहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग होती थी उसको क्या पढ़ा था कि ये हमारा स्विंग होगा, वो स्विंग होगा जिसको हम प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी कहते हैं। याद है आप लोगों को? जिसको हम अपनी प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी कहते हैं वो यहाँ पे बन गया, तो फिर इसमें मोस्टली चांसेस रहेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी भी सही तो नीचे कंटिन्यूएशन करेगी, मगर अपने प्रीवियस इस प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी को ब्रेक नहीं करेगी, इसको रेड नहीं करेगी। ठीक है, और अगर ये ऐसे हो कि जस्ट कैंडल की विक ने स्वीप किया हो तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के कि मार्केट दोबारा वापस जाके आपके इस पॉइंट को रेड कर सकती है और फिर दोबारा हो सकता है नीचे आए या ऊपर चली जाए। ठीक है, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर की जो इंडिकेशन है वो ये होगी जब पहले कैंडल नीचे क्लोज करेगी आपके हायर लो के नीचे, ठीक है, और उसके बाद मार्केट दोबारा इंड्यूसमेंट को अगर स्वीप करके आती है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि मार्केट वापस चली जाएगी और रेड कर देगी। हो सकता है आपके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे आ जाए, किसी PDRA से या किसी जो है ना इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक से या किसी ऐसे पॉइंट से नीचे आ जाए, बट मोस्टली चांसेस रहेंगे कि ये वाला जो हाई बना है ये लाजमी टूटेगा। अगर ये ऐसा हो जिसमें इंड्यूसमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज की हुई हो मार्केट ने, तो फिर इस केस में मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वापस इस हाई को रेड नहीं करेगी, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनसे ज़्यादा कोई महंगे दामों ख़रीद के फिर सस्ता बेचे। ठीक है जी, बल्कि आप इसको तो इस तरह ले सकते हैं कि प्रीमियम और डिस्काउंटेड का अगर वो लें तो यहाँ पे वो मतलब हमसे कहीं बेटर प्राइस में ख़रीदें, हमसे कम प्राइस में ख़रीदेंगे और ज़्यादा प्राइस में बेचेंगे, या ज़्यादा प्राइस में ख़रीद के कम प्राइस में बेचेंगे। यहाँ पे इस तरह का एक कंसेप्ट है। खैर वो एक कंसेप्शनल बात है, मगर एक्चुअल ये है कि अगर ये यहाँ पे स्विंग बन गया, आपके इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोज हो गया तो इसका ये मतलब है कि मार्केट दोबारा इस हाई को रेड नहीं करेगी। क्या यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी। जी बोले। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला जब वो इस पॉइंट को, अगर तो ये आपका हाई पॉइंट है, ठीक है, इसको हायर हाई तो नहीं कहेंगे, इसको हम देखेंगे कि यहाँ प्रीवियस लेग में कहीं पे आपका लोअर हाई जो होगा उसको मार्केट अगर ब्रेक कर दे, यहाँ पे तो लोअर लो को ब्रेक कर रही, हायर लो को ब्रेक कर रही है ना, यहाँ पे लोअर हाई को ब्रेक करे तो हम फिर समझेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई है, और वहाँ पे उसको हम एज अ चौक इंडिकेशन लेंगे और फिर इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करेंगे कि मार्केट एक इंड्यूसमेंट पॉइंट बनाए, फिर उसको रेड करे और ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दे, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी तो हम समझ जाएंगे कि यार अब मार्केट ने इंटेंशन क्या है, बजाय सेल के फिर दोबारा से बाई की इंटेंशन बना ली है। उसमें भी फिर ये रूल अप्लाई होगा कि अगर ऊपर का आप मार्किंग कर रहे होंगे तो ये इंड्यूसमेंट अगर कैंडल बॉडी के साथ लिया गया है तो फिर ये एक आपकी प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी वाला स्विंग होगा। अगर तो ये जस्ट स्वीप हुआ है कैंडल की विक से तो फिर आप इसको समझेंगे कि यार ये वाला जो है ये प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी नहीं है, बल्कि ये एक स्विंग है जो कि वीक स्विंग है, ये मार्केट इसको हो सकता है रेड कर ले, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसको मार्केट रेड कर देती है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जी? चलें, ज़बरदस्त। चलें जी, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये चौक कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, और हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, मैं ज़रा पीछे किसी एरिया से मैपिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जी मार्केट क्या करती है और कहाँ पे इसने क्या किया। चलें जी, यही मिल गई हैं चीज़ें, बल्कि मार्क हैं ऑलरेडी।
अब ये देखें, हमने जैसे पढ़ा कि मार्केट क्या करे, मार्केट ने यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और वापस आके आपके ये हायर लो को रेड किया और यहाँ सीबीसी कर दी। ये वही, अब ये जो हायर लो है ये क्या करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन बन जाएगा ये, कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन दे रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी। अब जब ये इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन दे दी, ठीक है, तो फिर इसने क्या किया, इस कैंडल के बाद मार्केट वापस गई। ठीक है, वापस जाके उसने ये एक इंड्यूसमेंट बनाई। आप इसको इंड्यूसमेंट नहीं लेंगे फिर, ठीक है, क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपनी इंड्यूसमेंट नहीं लेंगे आप क्या करेंगे, इस कैंडल के नीचे से फिर जाए और इंड्यूसमेंट बनाए जो कि ये बनी है, वापस आए और फिर इसको रेड करे, जो कि मार्केट ने नहीं किया यहाँ पे। फिर आपके पास नया रेफरेंस पॉइंट ये रहा, उसकी इंड्यूसमेंट ये थी, मार्केट ने नहीं ली, फिर नया रेफरेंस पॉइंट ये, और इस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया, ये आपका आरपी है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ पे आपकी ये इंड्यूसमेंट बनाई और इसको रेड कर दिया। ठीक है जी, ये आपका आरपी रह गया और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो इंड्यूसमेंट थी वो ये रही। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम लिया। क्या जी वैलिड है ये जो मैंने मार्क किया है, या इसमें कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को? अच्छा जी, वैलिड नहीं है तो मुझे बताएं कहाँ पे वैलिड होगा। इधर हो जाएगा, इधर कर लूँ तो हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई बच्चा यहाँ पे अपनी राय देना चाहे, बताना चाहे कि कौन सा इंड्यूसमेंट पॉइंट है एक्चुअल? क्या सब लोग एग्री करते हैं कि यही होगा? अच्छा जी, ये नहीं है तो कौन सा है जी नुमान, आप बताएं मुझे ज़रा। ये वाली, ये वाली, ये वाली, उसकी क्या रीज़न है नुमान? अच्छा जी, इसकी क्या रीज़न होगी कि हम इसको इंड्यूसमेंट लें, उसकी क्या रीज़न होगी जी? कैसे नहीं बन रही, कहाँ पे नहीं बन रही, मुझे समझाएं ज़रा। आप यहाँ से शुरू करें तो आप हम हमारे क्या रूल्स थे, चलें जी एक बार उन्हीं रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। ये आपके रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, और ये उसकी एडजेसेंट कैंडल है, यानी पहली कैंडल है रेफरेंस पॉइंट की, तो इन दो को हम नहीं लेंगे। ये तीसरी कैंडल है जिसने किसी कैंडल का हाई नहीं लिया, ये चौथी कैंडल है जिसने हाई नहीं लिया, ये पांचवी कैंडल है जिसने हाई लिया हुआ है। ठीक है, मगर ये एक मदर कैंडल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो रूल है वो मुझे लगता है, जहाँ तक, एक सेकंड मुझे दे, मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ। ठीक है, जिसका लो है 67620, 6762, अच्छा इनका दोनों का सेम लो है, तो ये यहाँ पे वैलिड नहीं होगी क्योंकि ये मदर कैंडल की इनसाइडर कैंडल्स हैं। ये आपकी मदर कैंडल है और ये इनसाइडर कैंडल्स हैं। इसके बाद अगर हम इस कैंडल को लें, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिया जाता है या नहीं, देखते हैं ज़रा। इसका लो जो है 640 है और इसका लो जो है वो 620 है। तो स्टिल ये वाली जो कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल का जो है वो हाई भी तोड़ा हुआ है और लो भी तोड़ा हुआ है, और इस वाली आपकी मदर कैंडल का लो भी तोड़ा हुआ है एक्चुअल में इसने। ठीक है, अगर आप लोगों को नज़र आए तो इसने क्या किया हुआ, ये देखें, ये मदर कैंडल का लो भी यहाँ पे इसने तोड़ा हुआ है। ठीक है, और हाई भी तोड़ा हुआ है, सॉरी
आप बताते हैं कि ये इंड्यूसमेंट पॉइंट हो सकता है या नहीं, आप क्या कहते हैं अब? अच्छा जी, ब्लैक कैंडल का लो लिया है, ठीक है, मगर क्योंकि ब्लैक कैंडल की जिस कैंडल का इसने हाई लिया है वो तो खुद एक इनसाइडर कैंडल है, तो ये हम इसको नहीं लेंगे। हम देखेंगे इसके पीछे किसी ने कोई हाई लिया है, इसने भी नहीं लिया, इसने भी नहीं लिया, इसने लिया है अपनी इस कैंडल का जो कि मदर कैंडल नहीं है बल्कि पिछली ब्लू कैंडल का हाई इसने स्वीप किया हुआ है। तो ये एक्चुअल आपका इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा जो यहाँ पे मार्क हुआ है, ठीक है। क्या अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है? अब देखें, यहाँ पे ये बॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट हो गई। जब ये बॉस हुआ और इंड्यूसमेंट हुई तो आपका ये वाला पॉइंट क्या बनेगा जी? अच्छा, किसी को पता नहीं है क्या बनेगा? ठीक है, इसका सीबीसी रूल जो है वो यहाँ कहीं पूरा हुआ, इसका सीबीसी रूल यहाँ पे पूरा हुआ। अब हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग ये चौक की इंडिकेशन थी, ठीक है, और ये उसका सीबीसी रूल। अच्छा, हम तो बल्कि आगे चले गए वैसे, मगर हम, हाँ ठीक है, ये था तो ठीक है, सीबीसी वाली जगह पे भी हमने देखा इंड्यूसमेंट नहीं ली थी मार्केट ने, ठीक है, बल्कि इंड्यूसमेंट यहाँ पे ली थी यार, ये आप लोगों ने मुझे बताई क्यों नहीं? इसको हमने क्यों काउंट नहीं किया, कोई मुझे बताएगा? हालांकि अभी मैं बता के गया हूँ ये चीज़। हाँ जी, मैंने आपको ये कहा कि जिस कैंडल ने सीबीसी किया या आपके हायर लो को ब्रेक किया तो उसकी लेफ़्ट साइड पे हम इंड्यूसमेंट नहीं देखेंगे, बल्कि एक और पुल बैक का वेट करेंगे, जो कि यहाँ पे एक मार्केट ने और लेग बनाई। इस लेग में हमारा ये इंड्यूसमेंट पॉइंट होगा जिसकी मार्केट ने फिर इंड्यूसमेंट नहीं ली और वापस आ गई, ठीक है। फिर उससे पहले मार्केट ने और नया रेफरेंस पॉइंट बना दिया, ये उसकी इंड्यूसमेंट ये थी, एक्चुअल जो थी मार्केट ने नहीं ली, नीचे आ गई और आपके रेफरेंस पॉइंट को तोड़ दिया। ये रेफरेंस पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग ये इंड्यूसमेंट और ये लोअर हाई, और लोअर हाई के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया इस जगह पे। अब यहाँ पे ये वो चीज़ है कि हमने जैसे पढ़ा था कि मार्केट अगर किसी इंड्यूसमेंट पॉइंट के ऊपर ब्रेक कर दे बॉडी के साथ, तो यहाँ पे किया है उसने मल्टीपल बॉडीज़ के साथ, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको रेड नहीं करेगी। मगर इस केस में देखें तो मार्केट ने उसको स्वीप किया है, ठीक है, हालांकि ये प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी थी, इसको मार्केट ने रेड किया है और फिर उसके बाद मार्केट, ये देखें, ये रेड करने के बाद ये नीचे यहाँ तक आई है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लिक्विडिटी थी, उसने इसको जस्ट स्वीप किया, इसके ऊपर नहीं गई और फिर वापस आई और ये उसका रिज़ल्ट आपके सामने रहा कि मार्केट ने कहाँ तक मूव दी है, ठीक है। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं? ठीक है, एक और चीज़ है मेरे पास, अब ये नोट पैड वगैरह निकाल लें, ठीक है, क्योंकि हम जो चीज़ें अब पढ़ रहे हैं वो ये बड़ी पढ़ने की, समझने की चीज़ें हैं और इसमें आप लोगों को जो है वो एफ़र्ट करनी होगी। ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमने अलाइन करके जो है वो बताए हैं यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ज़रा आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, ध्यान नहीं रहा तो फिर मसला होगा और म्यूट कर लें खुद को। ये लिख लीजिएगा, ये मैं आपको ड्राइंग हो सकता है ना दूँ, मैं देखना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोग कैपेबल हैं जो इस चीज़ को समझते हैं। पहले हमने पढ़ा कि हमारे पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए जो कि मार्केट ने हमें दी। इंड्यूसमेंट के क्या रूल्स हैं? वैलिड पुल बैक हो, ठीक है जी, और उस वैलिड पुल बैक में क्या हुआ, इन अप ट्रेंड लो ऑफ द हाईएस्ट कैंडल मस्ट बी ब्रोकन, ठीक है। जैसा कि इस लेग में ये हाईएस्ट कैंडल थी जिसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, इसका लो ले लिया, ठीक है, और फिर क्या किया, यहाँ से वापस चली गई और मस्ट उस आरपी के ऊपर जैसे क्लोज करेगी, उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर, आप रेफरेंस पॉइंट तो नहीं कह सकते, वैलिड पुल बैक का हाई कह सकते हैं, कि जब इसके ऊपर क्लोज करेगी नीचे लो लेके
तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक हो जाएगा। ठीक है जी। क्या होगा, हाईएस्ट कैंडल का लो ले कैंडल और उसके बाद मार्केट उस हाईएस्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमारा ये वैलिड पुल बैक हो जाएगा, जो कि ये है। बुलिश ट्रेंड में ऐसा होगा और बेरिश ट्रेंड में मार्केट नीचे आ रही है और अपनी किसी प्रीवियस कैंडल का हाई ले ले इन डाउन ट्रेंड, हाई ऑफ द लोएस्ट कैंडल मस्ट बी ब्रोकन। अब इस केस में सबसे लोएस्ट कैंडल आपकी कौन सी थी, ये वाली। इस कैंडल का मार्केट ने हाई लिया, हाई लेके ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, इसी पुल बैक का यहाँ पे उसने बॉडी के साथ ब्रेक दे दिया। अब ये दो चीज़ें हो गई, तो इस केस में हमारे पास ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट हो गई और इस केस में हमारे पास ये वैलिड इंड्यूसमेंट पॉइंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे तो दो कैंडल्स हैं, हो सकता है ये एक कैंडल हो और फिर आके नीचे क्लोजिंग दे दे तो तब भी ये वैलिड रहेगा। ठीक है। हो सकता है इनका कलर मैटर ना करे उस वक्त, समझ आ रही है आपको। हो सकता है कोई ऐसी कैंडल, जैसे अब ये रेड आ रही थी तो रेड कोई ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप करके फिर नीचे आ जाए, इस तरह भी चांसेस रहेंगे। दूसरा रूल क्या था, एडजेसेंट कैंडल, द क्लोजेस्ट कैंडल टू द लेफ्ट ऑफ आरपी। हमने क्या पढ़ा था कि इस केस में इफ आईडीएम्स फॉर्म्स ऑन द एग्जैक्ट एडजेसेंट कैंडल विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। हमने क्या पढ़ा था जी, ये अगर रेफरेंस पॉइंट मार्क करते हैं बुलिश केस में तो उसकी जो पहली कैंडल है उसकी लेफ्ट साइड पे वो अगर वैलिड पुल बैक के साथ इंड्यूसमेंट हो तो हम उसको इनवैलिड करार देंगे और हम इसके नीचे नीचे कोई और जो है अपना इंड्यूसमेंट पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अब इस केस में यही है कि मार्केट ने क्या किया आपके सामने, मार्केट ने आपके सामने यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बनाया, मगर आपके रेफरेंस पॉइंट की सेकंड कैंडल ने वैलिड पुल बैक बनाया हुआ है तो ये इसको हम अपना इंड्यूसमेंट पॉइंट नहीं काउंट करेंगे। थर्ड रूल क्या है जी, आरपी कैंडल एज एन इंड्यूसमेंट टेकर। अब ये वो रूल था जो मैंने आपको पहले नहीं बताया। ठीक है, मगर अब आप अब इसको समझ लीजिएगा। इफ द सेम रेफरेंस पॉइंट कैंडल कम्स टू टेक आईडीएम, दैट आईडीएम विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड। ठीक है जी। सेम आरपी कैंडल कांट बी आईडीएम टेकर इटसेल्फ, यानी कि मार्केट ने क्या किया, अब ये एक कैंडल, ये दो कैंडल और ये तीसरी कैंडल थी जो आरपी थी, उसी कैंडल ने अपनी प्रीवियस लेग में जो इंड्यूसमेंट थी उसको ले लिया। यानी जो रेफरेंस पॉइंट वाली कैंडल थी इसका हमने देखा था कि दूसरी, इसकी जो पिछली कैंडल है, दूसरी कैंडल आईडीएम ना हो तो दूसरी कैंडल नहीं है, ये तीसरी कैंडल है। और हमने दूसरा रूल जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये रेफरेंस पॉइंट कैंडल अगर खुद आके अपने प्रीवियस आईडीएम को ले ले, खुद वही कैंडल जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट भी हो, तो ये भी आपकी इनवैलिड हो जाएगी और फर्दर हम इसके नीचे कोई अपना वैलिड पुल बैक या इंड्यूसमेंट तलाश करेंगे। यहाँ तक समझ आ गया जी आप लोगों को? ये लिखते जाइएगा, फिर मैं पूछूंगा तो फिर आप लोगों को मसला ना हो उस वक्त। दूसरे नंबर पे है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसा हमने पढ़ा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल्स क्या हैं, आईडीएम मस्ट बी टेकन बिफोर द बॉस। यानी आईडीएम जो है, अब इस केस में हमारा ये वाला रेफरेंस पॉइंट था, इसकी लेफ़्ट साइड पे ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने इसको स्वीप किया, ठीक है, और ऊपर जाके आपके रेफरेंस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये भी आपका वैलिड बॉस होगा। ठीक है, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लूँ यार। अच्छा, और दूसरा केस क्या था, वो ये था कि ये आपका रेफरेंस पॉइंट था और इसके अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या किया, अपनी इंड्यूसमेंट ली। अब इस केस में कैंडल बॉडी के साथ स्वीप किया और इस केस में कैंडल बॉडी के साथ क्लोज किया। दोनों सूरतों में आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, वेदर द आईडीएम इज टेकन विद कैंडल विक आर बॉडी, आईडीएम मस्ट बी टेकन बिफोर द बॉस। यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले मार्केट इंड्यूसमेंट को टेकन करे तो ये आपका वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है जी। कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज अबव द हाई आरपी, यानी अगर ये आपका रेफरेंस पॉइंट था तो इसकी लेफ्ट साइड पे ये इंड्यूसमेंट है। अब इंड्यूसमेंट के नीचे कैंडल बॉडी क्लोज करे या ना करे, स्वीप करे या क्लोज करे तो भी वैलिड, मगर इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज होना लाजिम है। अगर ये नहीं करता, फॉर एग्जांपल इस तरह स्वीप करता है, तो अगला ऑप्शन ये क्या बना हुआ है,
ये क्या है जी, कोई मुझे बताएगा? अगर मार्केट आपके इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट को बॉडी के साथ क्लोज नहीं कर रही, स्वीप कर रही है, तो ये यहाँ किस चीज़ की इंडिकेशन आ रही है ऊपर? एग्जैक्टली सलमान, हम यहाँ पे CBC रूल देखेंगे कि हमारा CBC रूल जो है वो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अगर सेम कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे तो ठीक है, नहीं देती तो हम अपना CBC रूल देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई हैं चीज़ें? ठीक है जी। अब थर्ड ऑप्शन हमारा कौन सा था? वो था स्विंग पॉइंट्स। अब स्विंग पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया था, हायर हाई, ठीक है, और हायर लोज। अब हायर हाई क्या है? व्हेन द मार्केट क्लोज द कैंडल बॉडी बिलो द फर्स्ट इंड्यूसमेंट, देन रेफरेंस पॉइंट विल बी कंफर्म्ड एज हायर हाई। अब ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट ने क्या बनाया, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट बनाया और उसके नीचे जैसे बॉडी की क्लोजिंग दी रेफरेंस पॉइंट के, तो ये आपका क्या हुआ, ये पिछला जो आपका पॉइंट है ये हायर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी गुलाम रसूल। ठीक है, क्या हुआ कि मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज करेगी जैसे ही, तो आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, हायर लो स्वीप करे तो आगे CBC देखेंगे आप, आगे फिर आप CBC देखेंगे। CBC ना हो तो आप देखेंगे कि ऊपर क्या करती है, फिर जाहिर सी बात है इसको तो रेड करेगी, ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो कर देगी ना, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी तो वेट करेंगे अगले रेफरेंस पॉइंट का। अच्छा जी, हायर लो है आगे, व्हेन मार्केट क्लोज द कैंडल बॉडी अबव द हायर हाई देन, यानी अब क्या हुआ, मार्केट ने उस केस में तो सिर्फ क्या करना था कि IDM के नीचे क्लोजिंग देनी थी, मगर इस केस में आपके रेफरेंस पॉइंट यानी हायर हाई के ऊपर भी बॉडी की क्लोजिंग दे तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये हायर लो कंफर्म होगा। पहले इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोजिंग होगी तो हायर हाई कंफर्म होगा, फिर उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग होगी या CBC होगा तो फिर आपका हायर लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जी, लोअर हाई, व्हेन मार्केट क्लोज द कैंडल बॉडी अबव द फर्स्ट IDM, यानी मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था, मार्केट ने जैसे ही इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर इस आपके ये इंड्यूसमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज की तो ये आपका नीचे लोअर लो कंफर्म हो गया, ये बेरिश सिनेरियो है। ठीक है, आपका ये लोअर लो कंफर्म हुआ, उसके बाद लोअर हाई है, यानी मार्केट नीचे आ रही थी, ये आपका लोअर हाई लोअर लो था, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी बॉडी से, फिर नीचे आके आपके इस लोअर लो के नीचे बॉडी से क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो बेसिकली इसको तो हम बॉस कह देंगे, जब बॉस हो जाएगा तो ये आपका ऊपर लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। पैर इंड्यूसमेंट लेगा तो लोअर लो, और अगर ऊपर नीचे इंड्यूसमेंट के नीचे बॉडी क्लोज होगी तो आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। क्या यहाँ तक समझ आ गई हैं चीज़ें? और ये भी हमने पढ़ा, एवरी स्विंग पॉइंट इज़ अ बॉस बट एवरी बॉस इज़ नॉट अ स्विंग पॉइंट, यानी हर स्विंग पॉइंट एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो सकता है मगर हर ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक स्विंग पॉइंट